बताओ रागिनी, अगर तुम आरके से बात कर सकती हो तो मुझे डायरेक्ट बताने में क्या प्रॉब्लम थी? क्या? ये कि मैं आपकी पत्नी के साथ डांस करूंगा या आपको पसंद नहीं? जैसे डॉक्टर हो ना, अगर आपको कोई चीज पसंद ना हो तो स्पीक टू मी डायरेक्टली, मैन टू मैन, बोल दीजिए मुझे। ओ, आप रिहर्सल के बारे में बात कर रहे हैं? रिहर्सल, ओ अच्छा। मतलब ऑब्वियसली रिहर्सल की बात कर रहा हूँ। क्यों, आप क्या सोच रहे थे? नहीं, मुझे कुछ नहीं। वो मुझे एक्चुअली हमने रिहर्सल करने के लिए मना किया ही नहीं है डॉक्टर नील। ये तो बस आज थोड़ी सुस्ती लग रही थी तो मैंने आरके को कहा कि हम कल रिहर्सल करते हैं, है ना? डॉक्टर अमन, हम बहाने बनाना छोड़िए, इट्स ओके। आप दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे के साथ डांस करना चाहते हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें? मैं जिग्नेश की दादी को समझा देता हूँ। अरे नहीं नहीं डॉक्टर, जिग्नेश की दादी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? उन्हें ये सब बता के क्या फायदा? एक्चुअली आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ है ही नहीं। मैं तो रेडी हूँ निवेदिता के साथ डांस करने के लिए, वो तो मुझे पसंद है। आई मीन उसके साथ डांस करना मुझे पसंद है। आफ्टर ऑल शी इज माय फ्रेंड। रियली? फ्रेंड ना? कब से? समझाता हूँ, हाँ? समझाता हूँ मैं। A is equal to B and B is equal to C. So A is equal to C. आप 5th स्टैंडर्ड के बच्चे जैसे क्यों बातें कर रहे हैं? करेक्ट, पढ़े हैं लेकिन समझे नहीं हैं आप। देखिए, निवेदिता आपकी दोस्त है, आप मेरे दोस्त हैं, तो हुई ना वो मेरी दोस्त, है? अरे इनफैक्ट मैंने तो कुछ नए नए स्टेप्स भी सोच के रखे। ऑल द बेस्ट। आपके पतिदेव अब अपने सोचे हुए डांस स्टेप्स करेंगे निवेदिता के साथ। आप चलिए, हम आते हैं, हाँ? चलिए। ऑल द बेस्ट। ओके, आरम एंड शिल्पा, सबसे पहले हम तुम्हारे साथ शुरुआत करेंगे, उसके बाद आकाश, रणवीर एंड आगम तुम्हें ज्वाइन करेंगे। ओके, आ जाओ, आ रहो शिल्पा। प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं अंकल, मैं भी, मेरे से पता नहीं ये स्टेप क्यों नहीं हो रहा। और ट्राई तो कर रहा हूँ। फिर से ट्राई करते हैं। ओके, एक मिनट राम जी। ओ, आरव पुत्र से नहीं हो पा रहा तो कोई गल नहीं, और रणवीर पुत्र है ना, आप शिल्पा, ओ, कोई गल नहीं पुत्र, आप शिल्पा और रणवीर को डांस करा के तो देखो, पेयरिंग बना के तो देखो। जाओ जाओ। रेडी? कम। सुपर, मेरे रॉक स्टार, तो बड़ा अच्छा डांस करता है यार। अंकल, वो अगर डांस पार्टनर अच्छा हो तो डांस अपने आप अच्छा हो ही जाता है। अच्छी पार्टनर है ऐसे। जी, मैं तो पहले से ही कह रही थी जी, आप इन दोनों की पेयरिंग करा के तो देखो, दोनों स्टेज पे ना आग लगा देंगे। देखो, लग गई ना? एक मिनट अंकल, गुड आइडिया। ओके, अभी हम आरव, रणवीर एंड शिल्पा तीनों को एक साथ डांस परफॉर्मेंस करवाएंगे, तो तीनों को एक साथ कोरियोग्राफी करवाते हैं। आरव, उससे क्या होगा कि तुम्हारी जो डांस परफॉर्मेंस है वो बैलेंस हो जाएगी। जो भी हैवी स्टेप्स हैं वो रणवीर कर लेगा और जो भी लाइट स्टेप्स हैं वो तुम कर लोगे, ठीक है? तो आ जाओ, कम ऑन, शुरू करें? चलो, म्यूजिक। ओ जी, एक मिनट राम जी। रणबीर, क्या हो रहा है ये सब? मैंने क्या किया मॉम? पूछते हुए शर्म नहीं आ रही? तुम्हें क्या लगा मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, मैं देख नहीं सकती? शिल्पा के साथ क्या कर रहे थे तुम? मैंने सुबह भी देखा है तुम्हें रणबीर, शिल्पा के साथ जॉगिंग कर रहे थे। प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुम्हें उससे? हाँ, तुम मेरे बेटे हो रणबीर, एक बात ध्यान में रखो, शिल्पा चौल वाली लड़की है, सिवाय तकलीफ और जिल्लत के कुछ नहीं देगी तुम्हें। अपने डैड को देखा है ना, रागिनी ने क्या हालत की है तुम्हारी डैड की, देखा है ना तुमने?
ये शिल्पा भी रागिनी के ही क्लास की है। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? डोंट स्केयर मी रणबीर। लगता है तुम्हें प्यार हो गया है या रागिनी का असर हो गया है। मॉम मॉम प्लीज लेट मी। मैं आज भी कुछ भूला नहीं हूँ और मुझ पर ना ही किसी चीज का कोई असर हो रहा है। मैं आज भी उस औरत से उतनी नफरत करता हूँ जितनी पहले करता था। और जहां तक उस शिल्पा का सवाल है, मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, सिर्फ प्यार करने का नाटक कर रहा हूँ। आरव शिल्पा से बहुत प्यार करता है और मैं उससे उसका प्यार छीन लूँ और फिर वो टूट जाएगा, रोएगा, तड़पेगा और उसकी तरफ देखकर उसकी माँ भी तड़पेगी और फिर मुझे सुकून मिलेगा। मॉम, मैं सच्ची में कुछ नहीं भूला और मैं जाते जाते आरव को ऐसा तोहफा देकर जाऊंगा वो मुझे कभी नहीं भूल पाएगा। जब भी वो शिल्पा की तरफ देखेगा उसे रणबीर खन्ना की याद आएगी। तुमने मुझे डरा दिया था, पता है रणबीर। लेकिन अब अगर वाकई में तुम ऐसा सोच रहे हो और ये तुम्हारा प्लान है तो मैं खुश हूं। पहले तो मुझे लगा था कि तुम कहीं रागिनी की वजह से। मॉम, ऐसा कभी सोचना भी मत। मैं उस औरत को आज तक ना कभी अपनी माँ माना है और ना ही कभी मानूंगा। तो फिर ये तय रहा, रागिनी के बेटे को तुम टारगेट करो और आरव की माँ को मैं टारगेट करती हूँ। एंजॉय करेंगे ये शादी। यस। अरे तो लो, डॉक्टर अमन भी आ गए। डॉक्टर अमन, आर यू रेडी? आ जाओ। अरे आ जाओ, अभी आपके और निवेदिता, कम, आप दोनों के डांस से शुरुआत करते हैं, ठीक है? म्यूजिक। कम ऑन डॉक्टर अमन, सोच क्या रहे हैं, शुरू कीजिए। अरे डॉक्टर अमन, निवेदिता की कमर में आप ऐसे यूं हाथ डालिए और पूरा सर्किल यूं कंप्लीट कीजिए। चलिए। कौन बड़ी डू इट? अरे घुमा दो ना साहब, शर्माती काय को। ओह, कम ऑन। Come on, auntie, you can do it. या नहीं, मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर अमन, निवेदिता, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हा? आप दोनों इतने अनकंफर्टेबल क्यों? रिलैक्स, चिल, एकदम फ्री होकर डांस करो। मैं पेड़ बनूं? पेड़ बन के क्या फायदा डॉक्टर अमन? ये बताइए, डांस हो रहा है ना यहाँ पे। पेड़ का मतलब कि हम कोई 50s का सॉन्ग सिलेक्ट करते हैं। हाँ? मैं पेड़ बन के यहाँ सेंटर स्टेज में ऐसे खड़ा रहूंगा और ये मेरे आसपास डांस करेगी। क्या बात है रागिनी? ये आप तुम ढूंढने गई थी, इश्तिहार दिया था, कहाँ मिले ये डॉक्टर अमन? वन पीस है पूरी दुनिया में, है ना? डॉक्टर अमन, मैं डोंट माइंड, मैं आके दिखाऊंगा। आरके, इफ यू डोंट माइंड। डॉक्टर अमन, डॉक्टर देखिए, सबसे पहले तो एक औरत को औरत की तरह होल्ड करिए ना, झाड़ू की तरह नहीं। देखिए ऐसे ऐसे। जरा म्यूजिक बजाना प्लीज। सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग। क्या दिख रहे हैं दोनों ना एक दूसरे के साथ। सीरियसली मोस्ट ब्यूटीफुल कपल। एंड आई थिंक तुम दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, मुझे तो लगता है कि पैर बदल देते हैं। मेरे ख्याल से नील और निवेदिता को एक साथ रखना चाहिए। आई थिंक तुम दोनों ही डांस करो। क्यों आरके? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। आई I can. Thank you. विश यू ऑल द बेस्ट। यू वेलकम। I'll manage.
वेल डन डॉक्टर अमन। डॉक्टर अमन, सॉरी, कमर समझते हैं आप? आपको निवेदिता की कमर में हाथ रखना है एंड निवेदिता आपको डॉक्टर अमन के शोल्डर पे हाथ रखना है, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। अमन आप हीरो हैं, आप हीरोइन हैं, ठीक है? तो आप अपने अपने रोल करिए। नहीं होगा तुम्हारे पतिदेव से। मतलब कुछ भी करने के लिए उन्हें अपनी बीवी का सपोर्ट चाहिए होता है। आई थिंक यू शुड गो एंड हेल्प। सर, आप 1 मिनट मेरे साथ आइए। सर, आप ठीक से नाच क्यों नहीं रहे हैं? मुझे आदत नहीं है इस तरह लड़की के साथ डांस करने की। मैं तो लड़कियों के साथ ठीक से बात भी नहीं कर सकता, मैं नर्वस हो जाता हूँ। लेकिन आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हैं सर? आप सिंगल हैं, फ्री हैं, जिस लड़की के साथ चाहे खुलकर नाच सकते हैं। चलो डॉक्टर अमन आ गए। आकाश, स्टार्ट म्यूजिक। क्या बात है रागिनी, डॉक्टर अमन तो बहुत अच्छा नाच रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया तुमने? बाय द वे, थैंक्स नचिकेत। क्यों? मुझे क्यों? देखो ना, तुम्हारे यहाँ आने के बाद अमन सर कितने बदल गए हैं। तुम उनके लिए जैसे एक इंस्पिरेशन बन गए हो। तुम यहाँ आए और उन्होंने अपनी पहली सर्जरी की और अब कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल। यू नो, आई थिंक तुम्हें अपना ये इंडिया का स्टे थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, तो शायद उनकी ये कंफ्यूज होने की प्रॉब्लम भी बंद हो जाए। Excuse me. Sorry to disturb you, but ये मेरा फोन है। हाँ? यस। ओह, ये आपका फोन है? हाँ। अरे मुझे लगा कि ये मेरा फोन है। क्या है ना कि सेम ब्रांड है, सेम कलर है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, इसके लिए ये लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। हम दोनों के फोन का कलर डिफरेंट है। अच्छा, हाँ। मैंने नोटिस ही नहीं किया आपके मोबाइल पे कवर, लेकिन आपने मेरा फोन काफी नोटिस किया है डॉक्टर अमन। औरतों के फोन को बड़ी गौर से देखते हैं आप। ताक झांक एंड ऑल। लीजिए। थैंक यू। वैसे अगर आपको मेरा फोन यूज करना है तो कर लीजिए। मैं आपका मोबाइल क्यों यूज करूं? मेरे पास मोबाइल है ना। नहीं, इन केस अगर आपका बैलेंस खत्म हो गया हो तो यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम। शी, हाउ मिडिल क्लास इज दिस? मतलब आपको क्या लगता है कि मैं, एक्सक्यूज मी, मेरा पोस्ट पेड कार्ड है और मैं टाइम टू टाइम बिल पे करती हूँ, ऑलराइट? आपके जैसे नहीं हो प्रीपेड। प्लीज, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। यू वेलकम। इस इडियट को भी अभी आना था, मैसेज भी नहीं सेंड कर पाए। I can kill Dr. Aman for free.
मुझे हमेशा से पता था कि रागिनी दूसरी शादी नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ कि डॉक्टर अमन अच्छे इंसान हैं, लेकिन रागिनी की जिंदगी में नील की जगह कोई नहीं ले सकता। ये दोनों आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना 15 साल पहले करते थे, पर दोनों में से कोई भी ये बात मानेगा नहीं कभी। वो बस कहते हैं कि एक दूसरे से अलग होकर के कोई फर्क नहीं पड़ता उन दोनों को, पर ऐसा नहीं। दोनों के अलग हो जाने के बाद दोनों की जिंदगी एकदम रुक सी गई है। ये बात बरोबर बोले साहब। मैं रागिनी ताई को इतने सालों से जानती, बाहर से एकदम सख्त है, लेकिन अंदर से दिल उनका एकदम नरम है। आपको पता है, नचिकेत साहब को बहुत याद करती है। आप रागिनी को खुश देखना चाहती हैं? पोतर, ये क्या पूछने की बात है क्या? तो सन्नी ताई, यही मौका है हमारे पास दोनों को वापस से मिलाने का। हाँ, एकदम बरोबर बोले हैं साहब। साहब, आप जैसा बोलेंगे ना, मैं एकदम वैसा ही करेंगे। आप बस हुक्म करो। चलो ठीक है, ये बात तय रही कि ये शादी बेटी की है, लेकिन हमें मिलकर के माँ बाप दोनों को मिलाना है। हाँ, बरोबर। हाँ, और अपने पास सिर्फ 3 दिन है। इधर आओ। मैडम, जहाँ आपने तेल बोला था मैंने वहाँ रख दिया। धीरे से बोलो। मगर आपको तलना क्या है? ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, जितना कहा गया उतना करो, समझे? और मेरा एक और काम करना है तुम्हें, ध्यान से सुनो। वो मैडम है ना, ये वाली, हाँ, इस वाली मैडम को जाके कहो, ये जो इनके बगल में खड़े हैं ना, इन सर ने उन मैडम को पीछे वाले गोडाउन में बुलाया है, ऐसे जाके मैसेज देना, समझ गए? ठीक है मैडम। जाओ। हाँ निवेदिता, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी। तुम्हें अब जल्दी से कुछ करना होगा, क्योंकि रागिनी किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकती है। हाँ, तुम्हारा काम जैसे ही खत्म हो जाए तुम तुरंत वहाँ से निकल जाना। ऑलराइट? ओके, ऑल द बेस्ट। कुछ गड़बड़ मत करना। थक गया, बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, सुनो, आप ही को ढूंढ रहा था। निवेदिता आंटी को पानी दे देना, और ऊपर सुपर नानी और नानी को चाय दे देना। और हाँ, जिग्नेश की दादी को कॉफी भी देनी। ठीक है, चल। सर, वो जो मैडम जी है ना, उन्होंने आपको गोडाउन में बुलाया। गोडाउन में? जी। ओके, आप जाइए। ये कौन सा नया ट्विस्ट है? यार, ये कैसी जगह बुलाया है रागिनी ने मुझे? इससे अच्छी जगह कोई मिली नहीं उसे। जरूर किसी सीक्रेट मिशन पे बुलाया होगा। वो डॉक्टर नील ने फिर से कोई रायता फैला। कंट्रोल डॉक्टर अमन, कंट्रोल। ये जब से डॉक्टर नील इंडिया आया, तब से तेरी लैंग्वेज और तेरी लाइफ दोनों बिगड़ गई है। मेरी बात मानो, कम से कम फ्रैक्चर नहीं तो ट्विस्ट हो गया होगा लेग, तो 2 दिन की तो छुट्टी, चल फिर भी नहीं पाएगी। मेरा यकीन हो गया। तुम्हें ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कि सामने साक्षात रागिनी खड़ी हो? मैंने तो अरे सुनो, अमन अंकल वो गोडाउन में गिर गए। क्या? अब जल्दी चलो।
डॉक्टर अमन, आप ठीक तो? ये नहीं, अंधेरा क्यों है? मेरा पैर, ओह इट्स पेनिंग, प्लीज। ये हम तेल कैसे गिरा हुआ? सर 1 मिनट, सर आप घबराइए मत, बस हल्की सी मोच है, थोड़ा सा बाम लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। पक्का? हाँ सर। सर्जन कौन है, नर्स कौन है, पता नहीं चल रहा। यहाँ एक नर्स अपने पेशेंट को नहीं, एक पत्नी अपने पति को कंसोल कर रही है। लेकिन डॉक्टर अमन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मुझे रागिनी ने इधर बुलाया था। मैंने? हाँ, वो उसने मुझे बताया कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया तो मैं यहाँ आया। तुमने बोला था इनको यहाँ पे आने के लिए? मुझे तो चुप! एक तो गलती करते हो, ऊपर से जवाब दे रहे हो। मगर मैडम, मुझे तो आपने तो... चुप! तुम्हारी वजह से हुआ ये। एक तो काम में लापरवाही करो, ऊपर से मेरे साथ आर्ग्यू कर रहे हो तुम। अगर तुमने गोडाउन की सफाई ठीक से की होती तो ये नहीं होता। देखा कैसे गिर गए, तुम्हारी वजह से। अरे देवा, ये तो चाय की कितली गरम वाली बात हो गई। एक्सीडेंट हुआ अमन सर का, और ये मैडम ऐसे भड़क रही है जैसे इसको कब से अमन सर से इतनी हमदर्दी हो गई। कुछ तो गड़बड़ है। सनिता नील, इसके सॉरी या थैंक यू बोलने से डॉक्टर अमन का लेग ठीक नहीं होने वाला है। कल संगीत है, उनको डांस करना था, तुम्हारी वजह से नहीं कर पाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे। जाओ यहाँ से। डॉक्टर अमन, हाथ दीजिए। इट्स ओके, हम लोग मैनेज कर लेंगे। आइए सर। Congratulations to the both of us. तुम्हारा ये प्लान भी फेल हो गया। मेरा प्लान बहुत अच्छा था निवेदिता। लेकिन तुमने आदमी गलत चुना था, तो शुक्र मना उसे कुछ याद नहीं था, नहीं तो आज। रागिनी की किस्मत अच्छी थी, इसीलिए रागिनी हर दाव जीत रही है। लेकिन निवेदिता जिस दिन किस्मत ने रागिनी का साथ छोड़ दिया ना, उस दिन प्लान जीतना शुरू करेगी। वो दिन बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द। रागिनी बहुत पेन कर रहा है। सर मैंने स्प्रे लगा के थोड़ा सा मसाज कर दिया है, you'll feel better now। मैं डॉक्टर अमन के लिए हल्दी का दूध बना रही थी, इसलिए पूछ लिया। एक छींक आई तो तुम हल्दी वाला दूध पिलाओ। You know I hate हल्दी। नचिकेत, तुम्हारी सेहत को मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। आज एक छींक आई है, कल 10 छींकें आ जाएंगी। ये लो। ये क्या रागिनी, पूरी की पूरी डिस्पेंसरी दे दी तुमने। डॉक्टर अमन के साथ तुम्हें नहीं करना है ना डांस, तो अच्छी बात है। पैर डॉक्टर अमन का टूटा है पैम, रागिनी का नहीं। मुझे अभी भी उन दोनों को साथ में डांस करते हुए देखना है। So tired of all this, पैम। ये सारी प्लान्स, एक्सक्यूजेस, just sick and tired of all this। पता नहीं कब तक हमें ये करना होगा। इस प्रॉब्लम का बस एक ही सोल्यूशन है पैम। मैं जाकर जिग्नेश की दादी से मिलती हूँ, उनसे जाकर कहूंगी कि नील और मेरी शादी होने वाली है, इसीलिए नील के साथ डांस करने का हक बस मेरा है। और वैसे भी इससे रागिनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसका तो अपना पति है ना, तो जितनी मर्जी डांस करे उसके साथ। हेलो 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 हेलो, रिलैक्स निवेदिता, रिलैक्स। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या ये किस तरह का प्लान है? तुम यहाँ पे निशी की शादी के लिए आई हो, नील की बेटी की शादी के लिए। जिग्नेश की दादी को जानती नहीं हो क्या? बखेड़ा खड़ा कर देगी सुनेगी तो। अगर नील को मालूम पड़ गया ना निवेदिता कि तुम्हारी वजह से निशी की शादी में कोई प्रॉब्लम आई है, तुम्हारा मुंह तक नहीं देखेगा नील। And I'm sure you don't want to hurt Neil, right? फिर मैं क्या करूँ? I can't stand रागिनी नियर नील। जब भी इन दोनों को पास पास देखती हूँ ना, मेरा खून खौलता है। ऐसा लगता है कि जाकर रागिनी को मैं। प्लीज कुछ सोचो, हमें कुछ तो करना होगा। मुझे डांस करना है और वो भी नील के साथ। बस कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ हादसा हो गया तो क्या कर सकते हैं बताओ? क्या बात है? Any problem? नहीं, कुछ खास नहीं, बस ये निवेदिता थोड़ी अपसेट है, उसे मना रही थी। क्यों? क्यों का क्या मतलब है नील?
निवेदिता अपसेट है, इसीलिए मैं उसे मना रही हूँ। और वो अपसेट इसीलिए है क्योंकि वो तुम्हें हद से ज्यादा पसंद करती है, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खुशियों में शामिल होना चाहती है। तुम नहीं जानते नील कि निशी की इस शादी को लेकर, संगीत को लेकर इतनी एक्साइटेड थी, इतनी तैयारियां कर रही थी। शी वाज सो हैप्पी कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। एंड व्हाट हैपेंड, उस स्टूपिड डॉक्टर अमन ने अपना पैर तुड़वा लिया। अब वो डांस नहीं कर पाएगी, संगीत का हिस्सा नहीं बन पाएगी, क्योंकि अब निवेदिता के पास कोई पार्टनर नहीं है। अच्छा, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं भी तो। नील प्लीज, तुम गिल्टी मत फील करो। हाँ, मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई थी। ऑब्वियसली नील, मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ, बट आई अंडरस्टैंड तुम्हारी बेटी निशी की शादी है और उसी रिश्ते की खातिर तुम ये सब कुछ कर रहे हो, रागिनी के साथ डांस भी। वरना तो तुम मेरे साथ ही डांस करते हैं ना। आई अंडरस्टैंड। नहीं, तुमने ये बहुत समझदारी वाली बात कही निवेदिता, लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन कहाँ निकल आया इससे? डांस तो तुम कर ही नहीं पाओगी। किसके साथ करोगी डांस? मेरे साथ। मेरे साथ भी कोई पार्टनर नहीं है। अब आप करेंगी डांस इस उम्र में? वाह। अरे लाजवंती, डांस के लिए उम्र नहीं, दिल जवान होना चाहिए। एक तो इनकी इतनी उम्र हो चुकी है, इनको कुछ याद रहता नहीं है, ना खुद की उम्र ना लोगों के नाम। शी इज कॉलिंग मी लाजवंती, मतलब दो लोग लाजवंती टाइप। ये करेंगी डांस? कौन करने वाला है इनके साथ डांस? नानी ने कह दिया तब तय हो गया। अब ठीक कह रही है नानी, मैं आपके साथ डांस करूंगा। नील, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इनके साथ डांस करूंगी। थैंक यू नानी। सुना ना, निवेदिता आपके साथ डांस करेगी। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको। क्या हो गया तुम्हें अचानक? तुम उनके साथ डांस करोगी? मैं तो वही कर रही हूँ जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था। नो 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 माय डियर, मैंने तुम्हें सुपर नानी के साथ डांस करने के लिए नहीं कहा। तुम ही कहती रहती हो ना। नील को अपसेट मत करो, ऐसा कुछ करो जिससे वो खुश हो जाए। बड़ी नानी नील का सबसे बड़ा वीक पॉइंट, जो उनसे प्यार करे नील उससे प्यार करेगा। तो बस समझ लो कि नील को हासिल करने के लिए मैं बड़ी नानी को एक डिवाइस की तरह यूज कर। सीख गई तो मेरे साथ रह रह के। सीखना तो पड़ेगा, नील को हासिल जो करना है। अब अरे रागिनी ताई, तुम इधर काय को खड़ी है? तुम्हारी बेटी की मेहंदी है, जाओ ना, जाओ स्टेज पे जाओ। चलो चलो, अब एक के बाद एक आप लोग भी मेहंदी लगवा लो। मुझे भी लगानी है मेहंदी। I mean, हम लोग क्यों नहीं लगा रहे? नो वे अगम, लड़के होकर तुम मेहंदी लगवाओगे? क्यों? लड़के मेहंदी क्यों नहीं लगा सकते? Not usually. अरे दिस इज सो नॉट फेयर। इतना बड़ा फंक्शन है, सारी लड़कियां मेहंदी लगवा रही है, मुझे भी एक डिजाइनर मेहंदी लगवानी है। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? इंडिया में हाथों पे सिर्फ लड़कियां मेहंदी लगवाती,
यही ट्रेडिशन है। ओके ओके, हथेली पे नहीं तो यहाँ पे तो लगवा सकता हूँ ना। ए रमेश, चल एक कॉफी पिला, स्ट्रांग एकदम। खुद पी ले, मैं क्यों पिलाऊं? ये बड़ी जबान चल रही है तेरी, हाँ? कल जब उस मैडम ने तेरे को थड़ा थप्पड़ लगा के दिए थे, तब तो भीगी बिल्ली बन के खड़ा था, तब मुंह नहीं खुला था तेरा। आज बड़ा शेर बन के बोल रहा है, हाँ? अरे जाना, अपना काम कर, क्यों फालतू में दिमाग खराब कर रही है? मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे रमेश, नाराज क्या क्यों होता है रे? हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं ना, तू भी नौकर, मैं भी नौकर। मैं थोड़ी हाई फाई नौकर है, लेकिन नौकर ही है ना। देख, मालिक से बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरे से तो सच्चाई बोल सकता है ना। बोलना, क्या हुआ था कल? अरे छोड़ना, जाने दे। अरे बोलना, मन हल्का कर दे, बोलने से मन हल्का होता है। अरे वो जो बालकटी मैडम है ना, हाँ, एक नंबर की नौटंकी है। खुद मुझसे सब कुछ करवाया और जब चोरी पकड़ी गई तो पलट गई और फिर मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। अच्छा, जरा अच्छे से याद करके मेरे को बता, उस बालकटी मैडम ने तेरे को अमन सर को बुलाने के लिए बोला था या रागिनी ताई को बुलाने के लिए बोला था? अच्छे से याद कर। अरे हाँ, तू सही कह रही है रे। एक तो ना ये बच्चों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। उसने मुझे कहा था कि मैडम को जाकर के बोलना कि उन्होंने गोडाउन में बुलाया है। मेरी ताई को गिराने की प्लानिंग कर रही थी, मेरी रागिनी ताई का पैर तुड़वाना चाहती थी। अरे बाबा, मैंने तो कान पकड़ लिए। आज के बाद उस मैडम का तो मैं कभी कोई काम नहीं करूंगा। बहुत ही डेंजरस औरत है रे वो, तौबा रे तौबा। प्याम ताई, तू एक डेंजर है तो मैं 100 डेंजर है। अब मैं तेरे को बताएगी सनी ताई क्या कर सकती।